जय माता रानी, जय माँ काली आप सभी को। तो आज आप सभी को मैं रणचंडी काली का स्वयं सिद्ध मंत्र दे रहा हूँ। यह माझी पहाड़ी मंत्र स्वयं में एक शक्ति है। अगर आपने इस मंत्र को याद करके 3 बार जाप कर लिया विधि पूर्वक संयम से, तो आपके सामने कितना भी बड़ा शक्ति क्यों ना हो, आपके एक बाल को भी वो छू नहीं सकता। मेरा खुद का प्रयोग किया हुआ मंत्र है। कहीं कोई भी बड़ी से बड़ी भयानक से भयानक परिस्थितियाँ हों आपकी, इस मंत्र की जाप से महाकाली आपके ऊपर विराजमान होती है, आपके समक्ष चलती है। अगर कोई भी शक्ति आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आता है, तो उसे स्वयं रणचंडी काली को पार करना होगा। और किसी शक्ति में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि महाकाली रणचंडी के सामने कोई खड़ा हो जाए। महादेव को भी रण में माँ काली को रोकने के लिए उनके पैरों के नीचे आना पड़ा था। तो रणचंडी काली का मंत्र है ये। इस मंत्र की जाप करने के बाद भी अगर कोई शक्ति आपके अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो शक्ति भागेगा और नष्ट हो जाएगा, लेकिन कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यह दैविक मंत्र से आप ऐसे कार्य कर सकते हैं क्षण भर में, जो अन्य विद्याओं से संभव नहीं है। जैसे किसी को शमशान घाट की राख खिला दिया गया हो, शमशानिक क्रिया कर दिया गया हो, इंसानी हड्डी को अमावस्या की रात मिलाकर किसी को खिला दिया गया हो, तो उसे भी आप इस मंत्र से ठीक कर पाएंगे। जैसे अगर किसी के ऊपर कच्चा कलुआ या मसान या भूत प्रेत को बंधन लगाकर बैठा दिया जाए, तो इंसान की सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट होता है। उसका कोई भी काम पूरा नहीं होगा, वो कितना भी कोशिश कर ले, हर काम में असफल रहेगा। जैसे कि अगर आप एक अच्छे सफल व्यक्ति हैं, आपके जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है, आपके घर में धन की बहुत अच्छे से आवक है, दुकान या फिर काम काज बहुत अच्छे से चल रहा है, आप प्रगति की ओर बढ़ रहे हो, तो आपके जो दुश्मन होते हैं, शत्रु जो होते हैं, जो नहीं चाहते कि आप जीवन में आगे बढ़ें, वो आपके ऊपर शमशानिक क्रिया कर देते हैं या फिर तंत्र करवा देते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति के ऊपर इस तरह का तंत्र हुआ या किसी के घर पे हुआ, तो घर में अनेकों तरह की समस्याएं आने लगेगा, घर में कोई सुखी नहीं रह पाएगा। आप कितना भी कमा लो, घर से पैसे जाने के अनेकों रास्ते खुल जाएंगे। परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होने लगेगा, कोई किसी का नहीं सुनेगा। तो इस तरह का तंत्र लोगों के ऊपर होता है। इसमें 2 तरह का तंत्र की जाती है। एक तो कोई आपके काम काज को बंधन लगा देगा, आपके ऊपर बंधन लगा देगा, या फिर आपके ऊपर ऐसी बुरी शक्ति बैठा दिया जाएगा जिससे जो है आप जीवन भर परेशान रहें। तो समझ जाइए आपके घर पे आपके ऊपर ऐसी बुरी शक्ति का विराजमान है जो आपको नष्ट कर रहा है, मृत्यु की ओर लेके जा रहा है। तो उसे भी इस दैविक मंत्र से आप ठीक कर पाएंगे। ये सब तंत्र एक सफल साधक के ऊपर भी हो सकता है। जैसे आप बहुत अच्छे साधक हैं, आपके पास लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, उनकी समस्याएं दूर हो रहे हैं, शक्ति आपके साथ चल रहा है, आपका सुन रहा है, आपके सवालों का जवाब दे रहा है। तो ऐसे में आपके जो बुरा चाहने वाले लोग होते हैं, जो नहीं चाहते कि आप जीवन में आगे बढ़ें, वो आपके शक्तियों को बंधन लगा देते हैं और आपके कुल देवी देवताओं को बंधन लगाकर वहाँ से हटा देते हैं, जिससे आपकी दृष्टि बंद हो जाता है। आपके पास आने वाले लोग ठीक नहीं होते, उनकी परेशानी और बढ़ जाता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, आप एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं, आपके पास कोई शक्ति है जो आपकी रक्षा कर रहा है, तो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, तो आपके घर वालों को ऊपर तंत्र करेंगे, जिससे जो है आप परेशान रहो और आपके पास आने वाले लोग ये सोचे कि खुद की समस्याओं को ठीक नहीं कर सकता, हमारी समस्याओं को क्या ठीक करेगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर आप एक साधक हैं, तो मेरा इस बात को गांठ बांध के याद रख लीजिएगा, जीवन में कभी तकलीफ नहीं होगी, कभी कोई परेशानी नहीं होगी, न आपको न आपके परिवार वालों को। तो सबसे पहले आपके पास एक ऐसी शक्ति होना चाहिए या फिर सुरक्षा कवच जो आपकी रक्षा करे, आपके परिवार वालों की रक्षा करे, जिससे आपके परिवार वालों को कभी कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, आपकी शक्तियों को कोई बंधन ना लगा सके। एक ऐसी कवच अपने घर के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए रखें, जिससे घर में सभी का सुरक्षा होता रहे। तब जाके आप दूसरों का तंत्र काट करें, दूसरों की समस्याओं को दूर करें। इसीलिए मैं अपने सारे शिष्यों को अष्ट धातु का कवच प्रदान करता हूँ, जिससे उन्हें कोई भी शक्ति नुकसान ना पहुँचा सके। और प्रेत बाधा में भी सेम ऐसे ही परेशानी होता है लोगों को। कई लोग क्या है, प्रेत बाधा को समझ नहीं पाते। प्रेत सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है और लगाने में सबसे ज़्यादा आसान है। प्रेत को आसानी से किसी के भी ऊपर लगाया जा सकता है। अगर किसी को स्वप्न दोष होता है, प्रेत या प्रेतिन किसी को लगा दिया जाए, तो प्रेत जो है सबसे पहले इंसान की मति फेरता है, उसका कोई भी काम नहीं बनने देगा। इंसान कितना भी सोच ले, उसका बुद्धि एक जगह पे नहीं रहेगा। मृत्यु का भय रहेगा, शरीर में चिड़चिड़ापन रहेगा, परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होंगे। ऐसे बहुत सारे चीज़ें प्रेत बाधा में होता है। आदमी का शरीर कांटे की तरह सूख जाता है। व्यक्ति कितना भी इलाज करवा ले, दवाइयाँ काम नहीं करता। कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होगी, उसे कितना भी बड़ा महत्वपूर्ण बातें बता दो, वो 24 घंटे के अंदर भूल जाएगा। परिवार में उसका कोई नहीं मानेगा, न वो खुद दूसरों का कहना मानेगा। बहुत ज़्यादा इच्छा करेगा कि वो बिस्तर में रहे
और मन में गंदे गंदे विचार आएंगे। सुबह सोकर उठने के बाद ऐसा लगेगा कि किसी ने उसका खून पी लिया हो। मारने पीटने जैसा दर्द होता है प्रेत बाधा में सुबह उठने के बाद। ये सारी चीज़ें होते हैं अगर किसी को प्रेत बाधा है तो। ऐसे तंत्र बहुत से लोगों के ऊपर होता है और कई लोग ऐसे परेशानी से जूझ रहे होंगे। तो इस तरह की समस्याओं को दूर कर सकें इसलिए गुप्त ज्ञान आप सभी को मैं दे रहा हूँ। यह मंत्र आप सभी के पास होना अति आवश्यक है। जितने लोग तंत्र काट करते हैं, दूसरों की समस्याओं को दूर करते हैं, वो सभी के पास यह मंत्र होना चाहिए। और जो लोग साधक नहीं हैं वो भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं अपने जीवन में अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए। लेकिन जो साधक हैं उनके पास लोग तंत्र काट करवाने के लिए आते हैं, लोग अपने समस्याओं को लेकर आते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है पीड़ित व्यक्ति का उतारा करना है इस मंत्र से, चिमटा त्रिशूल से। या आपके पास चिमटा और त्रिशूल नहीं है तो आप नींबू से भी उतारा कर सकते हैं। 3 नींबू लेना है, 3 बार मंत्र पढ़ना है और तीनों नींबू से उतारा करना है। उतारा करने के बाद तीनों नींबू को आपको 5-5 टुकड़े करके आग में डालते जाना है। तो ऐसे उतारा कर सकते हैं। उसके बाद जो है अपने हाथों पे घी लेना है, घी पे 3 बार इस मंत्र को पढ़कर फूंक मारना है और पीड़ित व्यक्ति को खिला देना है। फिर आपको एक बच लेना है, बच के जो है जड़ ले सकते हैं, फिर उसके पौधों को भी आप ले सकते हैं अगर नहीं मिलता है तो। बच जो है भारत के हर कोने में मिलता है, हर जगह पे मिलता है ये। अगर आपके आसपास ताज़ा बच नहीं मिलता तो आप जो है दुकान से भी ले सकते हैं, आयुर्वेदिक की दुकान में आसानी से मिल जाता है। तो अगर आपके पास जड़ नहीं है बच का तो पौधा भी आप उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक बच लेना है, बच का जड़ लेना है, उसे काला कपड़ा में रखना है। उसके बाद इस मंत्र को 3 बार पढ़कर उस पर फूंक मारना है और पीड़ित व्यक्ति को पहना देना है। उसके अंदर जो भी शक्ति होगा, अच्छा शक्ति हो या बुरा शक्ति, अगर अच्छा शक्ति होगा तो शांत हो जाएगा, लेकिन बुरा शक्ति होगा तो तुरंत छोड़ के भागेगा वो और उसके अंदर दोबारा कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। जब तक आपके द्वारा दिया गया बच उसके गले में रहेगा उसे कभी कोई भूत प्रेत नहीं छू सकता। इस दैविक मंत्र को गांव के भाषा में पाठ लगाने का मंत्र बोलते हैं। आदिवासी लोग जो इसे पाठ लगाने का मंत्र बोलते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति के ऊपर रणचंडी काली को बैठा देना, किसी भी पीड़ित व्यक्ति के ऊपर उसकी रक्षा के लिए बैठा देना, विराजमान करा देना, उसे पाठ लगाने का मंत्र बोलते हैं। अगर आप एक साधक हैं तो भी आपको जो बच धारण करना है मंत्र से अभिमंत्रित करके अपने परिवार वालों को धारण कराना है। आप लोगों के पास तंत्र काट कराने के लिए कोई भी आता है, उनको जो भी समस्या हो उनकी तंत्र काट करने के बाद उनको एक बच देना काला कपड़ा में बांध कर मंत्र से अभिमंत्रित करके, जिससे दोबारा उनके अंदर भूत प्रेत प्रवेश ना कर सके। और बच को अभिमंत्रित करके आपको स्वयं को भी धारण करना है। अगर आप शमशान घाट में जाके साधनाएं करते हैं, दूसरों का तंत्र काट करते हैं, दूसरों की समस्याओं को दूर कर रहे हो, तो बस बच को अभिमंत्रित करके धारण कर लेना। आप शमशान घाट में जाएं, साधनाएं करें, आप किसी और की तंत्र काट करें, कभी कोई बुरी शक्ति आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो आप भी धारण करें, अपने परिवार वालों को धारण कराएं और अपने घर के कुल देवी देवताओं के सामने भी इसे रखें। सबसे पहले आपको जो है एक काला कपड़ा लेना है, उसमें एक बच का जड़ रखना है, एक नारियल रखना है और इस मंत्र को 3 बार पढ़कर उस पर फूंक मारना है और अपने घर के कुल देवी देवताओं के स्थान में रख देना है, अपने घर के पूजा स्थान में रख देना है, जिससे कभी कोई व्यक्ति आपके कुल देवी देवताओं को बंधन नहीं लगा पाएगा, आपकी शक्तियों को बंधन नहीं लगा पाएगा। उनका पूरी जीवन बीत जाएगा लेकिन कभी उनकी तंत्र विद्या आपके घर में काम नहीं करेगा, आपके घर के कुल देवी देवताओं के ऊपर काम नहीं करेगा। क्योंकि जिस दिन आप एक नारियल के साथ बच को रखते हैं काला कपड़ा में बांध कर, उसी दिन रणचंडी काली आपके घर पे विराजमान हो जाती है, आपकी कुल देवी देवताओं के साथ में विराजमान हो जाती है आपकी रक्षाओं के लिए। और किसी व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य नहीं होगी कि आपके घर के कुल देवी देवताओं को बांध दे, क्योंकि यह एक माझी पहाड़ी मंत्र है। इस मंत्र के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। माझी एक समाज है जो काला मुंह के बंदरों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके बारे में चर्चा नहीं करते, खैर मैंने उनकी शक्तियों को देखा है, वो बहुत अद्भुत है। जलते हुए आग पे भी वो बैठ सकते हैं और खड़ा हो सकते हैं। वो जब तक ना चाहे तब तक उन्हें आग भी नहीं जला सकता। वो ताकत है उनकी शक्तियों में, उनकी विद्याओं में। तो उन्हीं का ये मंत्र है। मंत्र मैं बोल दे रहा हूँ, लेकिन आगे से कोई भी विद्या आपको मैं बोल के नहीं दूंगा, क्योंकि गुरु और शिष्य के पारंपरिक रिश्ता होता है जिसमें जो है गुरु अपने शिष्य को मंत्र बोल के देता है। तो आगे से अगर आपको इस तरह के मंत्र चाहिए होगा गुरुमुखी तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर देना, मैं वहाँ बोल के दे दूंगा आपको। अन्यथा यूट्यूब पे आपको मंत्र अगर दी जाएगी तो लिख के दी जाएगी। ये मंत्र आपको बोल के दे रहा हूँ क्योंकि माझी पहाड़ी मंत्र जो होता है बहुत अटपटा होता है, इसलिए बोल के दे रहा हूँ यह मंत्र। तो मंत्र ऐसा है। रण में चले काली, पाँव में परे मसान, आम नीम से करुआ चले, संग चले भगवान, भूते ओढ़ी भूते दासी, भूते करी आहार, जय दिन करुआ भूत न पावे, तय दिन रहे उपास, हक परे करुआ कतार, भागे भूत पसार, रक्त चंडी काली हो विराजमान, दुहाई गुरु बैरागनाथ की, आशा शक्ति कंठे बैठ।
तो इस मंत्र का प्रयोग करने के बाद रणचंडी काली को भोग कर देना। इस मंत्र का भोग थोड़ा सा अलग है, इसलिए आपको मैं साधारण तरीके से इसका भोग करने की विधि बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको जो इस मंत्र को पढ़कर 11 बार घी से हवन करना है, 3 नींबू का बलि देना है और 1 नारियल का बलि देना है। अगर आप 10 लोगों का तंत्र काट करते हैं तो तंत्र काट करने के बाद 3 नींबू का बलि और 11 बार इस मंत्र को पढ़ते हुए घी से हवन अवश्य करें।